अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, दीन व दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज मैं आपको खाने पीने की 13 अहम सुन्नतें बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें और तवज्जो के साथ समाअत करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। आज देखा ये जाता है कि खाने पीने के ताल्लुक से हम बड़ी बेएहतियाती करते हैं। जो खाने पीने की सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को अदा नहीं करते, खाने में ऐब लगाते हैं। कोई आवाज़ करके खाता है, कोई तो खड़े होकर भी खाता है, तो ये अदब के खिलाफ है। आज मैं आपको जो सुन्नतें बताने वाला हूँ, आपसे गुजारिश है कि उसे आप सुने और अपनी ज़िंदगी में भी उसे शामिल करें। सबसे पहली सुन्नत ये कि जब आप खाना खाने के लिए इरादा बनाएं तो आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लें। ये जो गट्टा है वज़ू बनाते हैं, ये दोनों गट्टों तक हाथों को धुल लें, और धोने के बाद किसी कपड़े किसी तौलिए में उसे पोंछे नहीं। बाज़ हज़रात तो ऐसे होते हैं जो हाथ को धुलते हैं, धुलने के बाद किसी कपड़े या तौलिए में पोंछ लेते हैं, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। तो इससे होता क्या है कि कपड़े में जरासीम मौजूद होते हैं, कीटाणु होते हैं जो हमारी आंखों से नज़र नहीं आते, और जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ वो पेट में शामिल हो जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, तो जिससे हमें बड़ी परेशानियां होती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमें चाहिए कि सुन्नत तरीक़े से खाना शुरू करें, यानी अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धुलें और किसी कपड़े से आप ना पोंछें। तो ये पहली सुन्नत हुई। अब दूसरी सुन्नत ये है कि खाने से पहले आप दस्तरखान बिछाएं। दस्तरखान बिछाना ये भी सुन्नत में शामिल है। नंबर 3, खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ देना, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, या बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ताकि आपके खाने में शैतान शामिल ना हो सके। आप जो खाना खाएं अल्लाह उसमें बरकतें नाजिल फरमाए। और चौथी सुन्नत ये है कि दाएं हाथ से खाएं। कुछ ऐसे भी होते हैं बाएं हाथ से खा लेते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका जो है वो दाहिने हाथ से खाने का है। तो दाहिने हाथ से खाएं और बाएं हाथ से हरगिज न खाएं। और पांचवी सुन्नत यह है कि अपने सामने से खाना। ये आपके प्लेट में जो खाना होता है तो अपने सामने से शुरू करें, या फिर तश्तरी हो जिसमें 4 लोग बैठकर खाते हैं। बड़ा बर्तन होता है, आमतौर से रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त देखा जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, दावत में खाने का एहतमाम होता है जिसमें बड़ी तश्तरी होती है, तो बड़ा बर्तन होता है, तो 4 लोग 5 लोग मिलके खाते हैं। तो चाहिए ये कि अपने सामने की तरफ से शुरू करें, किसी और की तरफ से, सामने वाले या अगल बगल वाले के तरफ से आप ना उठाकर खाएं, बल्कि अपने सामने से शुरू करें। यही तरीका है। अगर कोई तश्तरी में हाथ बढ़ाए उठाने के लिए कोई चीज़, तो उस जगह आप हाथ ना बढ़ाएं, ये अदब के खिलाफ है। ये हुई पांचवी सुन्नत। छठवीं सुन्नत यह है कि 3 उंगलियों से खाना खाएं। बहुत सारे लोग होते हैं 5 उंगली मिलाकर के खाते हैं, जो सुन्नत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। तो 3 उंगली से थोड़ा थोड़ा लें, और इतना लें कि जितना आप चबा सके, अच्छे तरीके से चबा चबा करके खाना खाएं, ताकि वो अच्छे तरीके से आपके मुंह में पिस जाए, और वो जा करके आपके पेट में हजम भी हो सके, बीमारी पैदा ना हो। तो 7वीं सुन्नत ये है कि प्याला या तश्तरी या बड़ा बर्तन या जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो खाने में, उसको साफ करें और अपने उंगलियों को भी चाट करके साफ करना, ये सुन्नत है। 8वीं सुन्नत ये है कि अगर लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा करके खा लेना। से घिन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सुन्नत है, हमारे लिए उसमें रहमत है और उसमें बरकत है। और 9वीं सुन्नत ये है कि खाने में आयब ना लगाना। जैसा भी खाना हो उसे आप खा लें, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप खाने में आयब नहीं लगाते। अब दावत जाते, लोग दावत करते, तो आप जब खाना खाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में आयब नहीं लगाते, अगर कैसा भी खाना होता। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें। और 10वीं सुन्नत यह है कि टेक लगा करके खाना ना खा। टेक लगा करके खाना खाना ये सुन्नत के खिलाफ है। हमें और आप सबको चाहिए कि अदब के साथ बैठ करके खाना खाएं, जो तरीका है सुन्नत का। 11वीं सुन्नत ये है कि खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ें।
الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ اور یوں ہی 12ویں سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، یعنی الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ 12ویں سنت ہے کلی کرنا اور 13ویں سنت ہے ہاتھ کو دھونا۔ یہ کھانے پینے کی سنتیں تھیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اسے آپ بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرانے کی تلقین کریں۔